So the question is, two capacitors C1 and C2 are connected in parallel to a battery. Charge time graph is shown in below. For the two capacitors, the energy stored with them are U1 and U2 respectively. Which of the given statement is true? यानी आपको C1 C2 और U1 U2 के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों कैपेसिटर जो हैं पैरेलल में जोड़े गए हैं। दोनों कैपेसिटर किस में जोड़े गए हैं? पैरेलल में जोड़े गए हैं इस प्रकार से। तो अगर दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों के पास में जो यहाँ पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल दोनों पर आएगा। सिंपल सी बात है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पर बताते हैं Q इज इक्वल टू सी वी, ऐसा। तो पोटेंशियल अगर सेम है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C हो जाएगा, यानी जो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो भैया ये चार्ज स्टोर कर रहा है इतना C1 और C2 चार्ज स्टोर कर रहा है इतना, तो चार्ज स्टोर ज्यादा किसका है? इसका, यानी C2 वाले का। तो C2 वाले का चार्ज स्टोर ज्यादा है, यानी C2 की कैपेसिटी ज्यादा होगी। वैसे देखा जाए तो Q इज इक्वल टू CV में अगर लिखते हैं अपन तो कैपेसिटेंस जो है आपका चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उसके डायमेंशन पर। जितना बड़ा कैपेसिटर उतना ज्यादा स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ के अकॉर्डिंग तो हमें यही दिख रहा है कि भैया C1 जो है वो जल्दी इक्विलिब्रियम आ गया, यानी C1 के पास चार्ज स्टोरेज कम है और C2 के पास चार्ज स्टोरेज ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है C2 का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा C1 से, ठीक सिंपल सी बात है, ये तो क्लियर हो गया, डन। अब पोटेंशियल की बात करें तो U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर बात हो चुकी है बेटा हमारी, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल आपका सेम है, यानी U जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा। तो अगर C2 इज ग्रेटर देन C1 देन U2 इज ग्रेटर देन U1। तो U2 ग्रेटर देन U1 और C2 ग्रेटर देन C1 आपका ऑप्शन नंबर डी में ही है, ठीक है।